हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हम देखेंगे टीसीए साइकिल के बारे में, देखेंगे ट्रेब साइकिल के बारे में, देखेंगे जो जनरली आप जो है रेस्पिरेशन में जो है आप पढ़ते हैं। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप रेस्पिरेशन में भी ये ट्रेब साइकिल जो है पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करें तो इस ट्रेब साइकिल जो है ये जो है किसने डिस्कवर किया था या किसने इसके जो स्टेप्स हैं वो बताए थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हैंस ट्रेब इसके द्वारा जो है ये स्टेप बताए थे, लगभग अराउंड जो है 1931 में जो है बताए थे। क्लियर है। और इसी बात पर इसीलिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है ना। जो जो है क्रैब हैं, इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है 1953 के आसपास जो इनको नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, पीछे साइकिल जोड़ दो, शॉर्ट में क्या कहेंगे? टीसीए साइकिल। अब देखिए टीसीए साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड। भाई फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड जो है। और इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड जो है साइकिल भी कहते हैं। ये भी याद रखना, सिट्रिक एसिड जो है साइकिल जो है किसे कहा जाता है? वो भी ट्रेब साइकिल को ही कहा जाता है। क्योंकि अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि जो सिट्रिक एसिड जो बना है इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? तो तीन। तीन जो हैं ये COOH वाले, ये कितने ग्रुप होते हैं? ये होते हैं 3। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड जो है साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आपको याद रखना है। चलिए लिख लें आप इसको। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताऊंगा ये ट्रेब साइकिल चलती कहाँ पर है ना। ये जो ट्रेब साइकिल है वो कहाँ पर चलती है? तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर चलती है? जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स रहती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स रहती है वहां पर जो है ये ट्रेब साइकिल जो है चलती है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। ट्रेब साइकिल में जो है जितनी भी स्टेप होती हैं हर स्टेप में एंजाइम का एक रोल होता है। तो इसमें जितने भी नेसेसरी जो एंजाइम होते हैं टीसीए साइकिल के, वो कहाँ पर रहते हैं? वो मैट्रिक्स में रहते हैं, केवल 8 एंजाइम को छोड़कर। वो क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है? वो रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। इस सेंटेंस को हम लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि सभी एंजाइम जो हैं, जितने भी एंजाइम जो इस टीसीए साइकिल में लेटेंगे वो सब कहाँ रहते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑल एंजाइम नेसेसरी, ऑल एंजाइम नेसेसरी फॉर टीसीए साइकिल, फॉर टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल are found in, are found in mitochondrial matrix, found in mitochondrial matrix। जितने भी एंजाइम हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रहते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज जो सक्सिनेट एसिड का फ्यूमेरेट एसिड में जो है कन्वर्जन करता है। तो ये जो है एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज लोकेटेड, लोकेटेड
on the inner mitochondrial membrane। देखो कोई थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस पर मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, जो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा उस पर जाना। क्लियर है? तो ये आप लिखिए। फिर अब इसकी पूरी जो साइकिल है उसको देखेंगे, एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, वो हम पूरा देखेंगे। देखिए, याद करो जब रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है तो याद करो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। किसमें होता है, पायरुविक एसिड में। तो इसे इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है जब पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड जो है फर्दर जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और जब ये साइकिल जो है आपको पता है तो ये दो मॉलिक्यूल्स, जिन्हें मॉलिक्यूल जो है दो मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। जब भाई ग्लूकोज जब टूटता है तो 3 कार्बन का रहता है पायरुवेट एसिड, तो इसलिए दो मॉलिक्यूल जो हैं बनते हैं। जब दो बनेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम भी क्या है, दो मॉलिक्यूल ये बनते हैं। समझ रहे हो? तो जो जब भी काउंट काउंट होती है तो इसका मतलब पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन, क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये दो बार चलती है। कितनी बार चलती है, दो बार चलती है, जिसमें इसमें क्या बनता है, NaDH2। क्या बनता है, NaDH2। तो ये याद रखना है, यहाँ पर ATP और NaDH2 जो है एनर्जी, जो सोर्स जिनसे प्राप्त होती है एनर्जी, वो बनते हैं, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो है ये जो स्टार्ट होती है वो होती है TCA साइकिल। सबसे पहले जो बनता है, सबसे पहले इससे जो बनता है ये सिट्रिक एसिड बनता है, या हम कह सकते हैं जो है सिट्रेट बनता है। क्लियर है? फिर अच्छा, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ क्रिया करता है, और जलो एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है, तब चलती है ट्रैप साइकिल। मतलब जो है ऐसे समझो कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो किसके साथ जुड़ता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ये जो स्टार्ट है ये है भाई आपका ट्रैप साइकिल। सबसे पहले प्रारंभ यहीं से होती है। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि सबसे पहला स्टार्टिंग जो है रिएक्शन जो है क्या है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है, एसिटाइल को एंजाइम ए से होती है। और यही ट्रैप साइकिल का क्या है, स्टार्टिंग हम कह सकते हैं, यही ट्रैप साइकिल का स्टार्टिंग है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहां पर जो है, अब इसको थोड़ा सा आप समझते हैं बहुत अच्छे से, जो है भाई एक एक स्टेप बाय स्टेप को बहुत अच्छे से जो है व्यवस्थित तरीके से जो है समझते हैं। सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं, और जिससे क्या बनाते हैं, जिससे बनाते हैं सिट्रेट। क्या बनाते हैं, सिट्रेट। देखो सिट्रिक एसिड कह दो, सिट्रेट कह दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो क्या बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। और सिट्रेट जो है कितने कार्बन का रहता है, 6 कार्बन का रहता है। ये भी ध्यान रखना, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ये कितने कार्बन का, ये 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का, ये 4 कार्बन का। तो आप देख सकते हैं 4 और 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं। और जहां एंजाइम की बात करें तो एंजाइम कौन सा है, सिट्रेट, सिट्रेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम होता है, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है? जिसका को फैक्टर जो है क्या रहता है, Mg+2। क्लियर है भाई?
तो यहाँ पहली रिएक्शन ये हो जाती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो क्रिया करता है किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, जिसमें एंजाइम कौन सा रोल है, सिट्रेट सिंथेज, है ना, सिट्रेट सिंथेज जो है, जिसे हम जो है कंडेंसिन एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कंडेंसिन एंजाइम भी कहते हैं। देखिए हम डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं हम रेस्पिरेशन नहीं, हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो हालांकि है तो वही क्रेब्स साइकिल जो आपने पढ़ी है वही है, लेकिन यहाँ पर एक आध दो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो सबसे पहली रिएक्शन तो ये कंप्लीट होती है, इसको आप जो है लिखिए भाई, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो आप लिखिए। चलिए लिख लिया। फिर आ जाते हैं सिट्रेट। सिट्रेट से क्या बनता है, जो सिट्रेट है इससे एक तो बनता है सिस अटोनिटेज। अच्छा एक ही कलर से ब्लैक से ही लेते हैं हम, है ना, इसको ब्लैक से ही लेते हैं। इससे क्या बना, इससे बनता है सिस अटोनिटेज। फर्दर जब रिएक्शन होती है तो सिस अटोनिटेज बनता है, और इस सिस अटोनिटेज से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है। क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, और आइसोसिट्रेट बनता है तो यहां पर जो एंजाइम है वो कौन सा होगा, एटोनिटेज होता है, एटोनिटेज, और जिसका कोफैक्टर क्या होता है, Fe+2 होता है। तो ये याद रखें, यहां पर ये सिट्रेट से सिस एटोनिटेज या आइसोसिट्रेट जो बना है, यहां पर आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है आइसोमराइजेशन हो रहा है। क्लियर है, और कौन सा एंजाइम जो है इसमें काम कर रहा है, एटोनिटेज, जो जिसका कोफैक्टर क्या होता है, Fe+2 होता है। तो इस चीज को आप लिखिए। चलिए क्लियर है। इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में जो है जल निकल जाता है, यहां पर जल निकल रहा है और यहां पर जल यूज हो रहा है। क्लियर है। चलिए तो यहां पर भी एटोनिटेज ही काम आएगा, यहां पर भी एटोनिटेज। अब आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। अच्छा ये 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी याद रखना है ना, ये 6 कार्बन का है और ये 6 कार्बन का है, आइसोसिट्रेट। क्लियर है। चलिए लिखिए आप इसको, फिर हम देखेंगे आगे की रिएक्शन क्या है। चलिए अब इस आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, ऑक्जेलो सक्सीनेट बनेगा। वो चलो बना लेते हैं। आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से आगे फर्दर क्या बनता है, आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्जेलो सक्सीनेट। ऑक्जेलो सक्सीनेट बोल दो, ऑक्जेलो सक्सीनेट एसिड बोल दो, एक ही बात है। ऑक्जेलो सक्सीनेट बोल दो या ऑक्जेलो सक्सीनेट एसिड बोल दो, एक ही बात है। आइसोसिट्रेट से क्या बना, जो है ऑक्जेलो सक्सीनेट, ये भी 6 कार्बन का और ये भी 6 कार्बन का होता है। अब देखिए जब आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सीनेट एसिड जो है ये बना है, यहां पर क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन रिलीज होती है, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है, वो करता है NADH। यानी कि यहां पर NADH प्लस होता है ना, NAD, है ना, NAD प्लस लिख दो या NAD लिख दो, NAD लिख दो आप नॉर्मल। जहां क्या बनता है, NADH, क्या बनता है, NADH, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो यहां पर जो है जो हाइड्रोजन, यहां पर जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, जो आइसोसिट्रेट से जब ऑक्जेलो सक्सीनेट बनता है, और कौन सी ऑक्सीडेशन, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये भी याद रखना, एग्जाम में क्या पता आ जाए कि आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सीनेट जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो NAD का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन होता है,
NAD का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, NADH बनता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर जो है कौन सा एंजाइम है जो ये कार्य करवा रहा है। यदि हम एंजाइम की बात करें कि कौन सा एंजाइम है जो इस चीज के लिए आइसोसिट्रेट सिट्रेट से ऑर्जेलोसक्सिनेट बना रहा है, तो ये है भाई एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है, ये है। और जिसका को फैक्टर क्या रहता है ना, वो रहता है Mg+2। क्लियर है भाई यहां तक। ये आपका आइसोसिट्रेट से क्या बना, ऑर्जेलोसक्सिनेट बना। ये यहां तक जो है बन गया। क्लियर है, इसको आप लिखिए। अच्छा देखो, आइसोसिट्रेट जो डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये इसके दो आइसोजाइम होते हैं। दो आइसोजाइम मतलब एक तो NAD+ डिपेंडेंट होता है जो फाउंड जो मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और एक और होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का एक और आइसोजाइम होता है, मतलब समान, जिसका रिएक्शन अलग होती है, जो होता है NADP+ डिपेंडेंट होता है जो मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोसोल में। अब देखिए वो ज्यादा हो जाएगा इसलिए जो है लिखा नहीं रहा हूं मैं उसे। अब ऑर्जेलोसक्सिनेट जो है ये किस में बनेगा, कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। हाँ भाई, ये जो है जो सक्सिनेट क्या है, ऑर्जेलोसक्सिनेट है, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट या ग्लूटेरेट एसिड है ना। ये आपको याद रखना है क्या बना, देखो मैं धीरे धीरे ताकि आपको याद हो जाए इसलिए, है ना, मैं धीरे धीरे आपको जो है करवा रहा हूं भाई, है ना। ग्लूटेरेट बना, क्लियर है, धीरे धीरे। ऑर्जेलोसक्सिनेट से क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब सुनिए यहां पर क्या हो रहा है, डी टार्बोक्सिलेशन होता है। पहली बात तो ये समझें कि यहां पर जो है क्या होता है, यहां पर जब ये है तो यहां पर एक तो बात है डी टार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब जब डी टार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक जो है क्या है, CO2 रिलीज होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि CO2 रिलीज। आप सोचिए ये 6 कार्बन का जब 8 CO2 गई तो ये कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। अब यहां पर जो है देखो, ऑर्जेलोसक्सिनेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब बना है और कौन सा एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो डी कार्बोक्सिलेज इसके लिए जिम्मेदार होता है, डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और इसका नाम भी देखो, जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, जो पहले वाला सबस्ट्रेट होता है उसके आधार पर ही एंजाइम के जनरली नाम होते हैं। जैसे आइसोसिट्रेट से ऑर्जेलोसक्सिनेट बना तो एंजाइम के नाम में आइसोसिट्रेट आएगा, क्या आएगा, आइसोसिट्रेट आएगा, ना कि ऑर्जेलोसक्सिनेट। ऑर्जेलोसक्सिनेट कब आएगा, जब ऑर्जेलोसक्सिनेट फर्दर जो है कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, ये 5 कार्बन वाले में। क्लियर है, चलिए भाई सभी विद्यार्थी देखो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, हाँ भाई, लिख लिया आपने, लिखो। हाँ भाई, अब देखो यहां पर एक चीज बात समझने की है भाई, 8 CO2 रही, चलो ठीक है। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है, इसका याद रखना, ये बहुत ही, ये जो रिएक्शन है बहुत ही हाईलाइट रिएक्शन है। इसका बहुत ज्यादा जो है रोल है। एक तो यहां पर जो है ऑक्सीजन निकल रही है, एक जो है जो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी चला जाता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट रहता है। ये जो है अल्फा कीटो कनेक्ट विद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या बनता है इससे, तो ये याद रखें, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है ये प्रीकर्सर होता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, सिंथेसिस
ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है जो प्रीकर्सर होता है किसका, जो है याद रखना है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड का। यहां तक आप लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है, अब क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। चलो देखते हैं आगे फर्दर जो है रिएक्शंस जो है क्या होती है। हमने कहा कि अल्फा कीटो ग्लूटे ये यहां तक बन गया था। अब ये फर्दर जो है कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। ये आपको याद रखना है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। चलिए अब ये हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, और सक्सिनाइल को एंजाइम ए ये कितने कार्बन का रहता है लाडलो, ये रहता है 4 कार्बन का। कितने कार्बन का रहता है, 4 कार्बन का जो है सक्सिनाइल को एंजाइम ए रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक CO2 जो है रिलीज होती है, और जब CO2 रिलीज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब HCO2 निकली। अब देखो यहां पर HCO2 निकली, लेकिन यहां पर एनर्जी भी आती है, जो H प्लस है वो भी रहता है। तो H प्लस को यहां पर जो है कौन रिसीव करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 8 तो NaDH2 वहां पर बन गया था, और 8 आप जो है NaDH यहां पर बना दो। 8 NaDH, NAD से NaDH ये यहां पर बना दो, है ना। तो ये याद रखना है। तो एनर्जी ये NaDH जो है इसका रिडक्शन हुआ, और क्या बना, NaDH बना। अल्फा कीटोग्लूटरेट का ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन भी हुआ, मतलब CO2 रिलीज हुई। तो क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ना, ये भी एक एनर्जी कंपाउंड है, ये याद रखना। ये क्या है, एनर्जी कंपाउंड है। इसके अलावा एक और एनर्जी कंपाउंड क्या बन गया, NaDH बन गया। और इस पूरी रिएक्शन को कौन सा एंजाइम जो है रेगुलेट करता है, तो वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स शब्द को थोड़ा ध्यान रखो, जो कॉम्प्लेक्स शब्द को थोड़ा याद रखो, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम के 5 जो है कोफैक्टर होते हैं, ये भी याद रखना। ये एंजाइम इसलिए इसको जो है क्या जोड़ा गया है भाई इसके, चलो, अल्फा कीटोग्लूटरेट डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसके कितने कोफैक्टर होते हैं, 5 कोफैक्टर होते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है। अब चलो दूसरा कलर ले लेते हैं ना। 5 कोफैक्टर होते हैं। जिस प्रकार से लिंक रिएक्शन के जो एंजाइम है उसका जो है 5 फैक्टर जो है 5 कोफैक्टर होते हैं, ऐसे ही इसके होते हैं। क्या क्या होते हैं, सी कोएंजाइम ए SH एक ये होता है ना। इसके अलावा जो है इसमें लिपोइक एसिड होता है। इसके अलावा NAD इसका जो है कोफैक्टर होता है। इसके अलावा FAD भी रहता है इसका, और एक TPP होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 5 कोफैक्टर होते हैं। तो ये याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का जिसके 5 कोफैक्टर रहते हैं, तो वो क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट को जो है कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में।
अब क्या होगा, अब चलो आगे फर्दर जो है बढ़ते हैं भाई। चलिए यहां तक लिख लिया। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। इसमें होता है, देखिए डी कार्बोक्सिलेशन 2 बार हुआ है, 2 बार CO2 निकली है, अब नहीं निकलेगी, तो सक्सिनेट एसिड। अब सक्सिनेट एसिड जो है ये जो कन्वर्ट हुआ है ये भी 4 कार्बन का है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट एसिड कन्वर्ट हुआ है। यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, और वो बनती है जीटीपी की फॉर्म में। क्या है? जीटीपी, ये याद रखें। और जहां पर भी जीटीपी बनती है वहां पर जो है कौन सा फॉस्फोरिलेशन होता है? वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो यहां पर कौन सा होता है, इसको थोड़ा समझाऊंगा और अच्छे से। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। बोले सर ये फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एनर्जी वाला कंपाउंड बनना, ऐसे समझो। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एनर्जी वाला कंपाउंड बनना। एनर्जी वाले कंपाउंड में या तो NADH2 बनेगा, NADH बनेगा, FADH बनेगा, या फिर ATP बनेगा, या GTP बनेगा। अब वो उसके फॉस्फोरिलेशन के 3 प्रकार होते हैं। एक फोटो फॉस्फोरिलेशन, जो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था लाइट रिएक्शन में, वो फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल का मतलब यह है कि कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो एनर्जी देता है। तो ये देखो मैंने क्या लिखा कि ये एक एनर्जी कंपाउंड है। तो ये जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में एक एनर्जी कंपाउंड है तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में इसको क्या देता है? जीडीपी को एनर्जी देता है। तो इससे जीडीपी जो होता है क्या है? जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी किसने दी? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ने दी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। बोले सर एक और कौन सा होता है? एक और होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ETS साइकिल चलती है जिसमें जो NADH बना है ये NADH कन्वर्ट होता है ATP में। किस में कन्वर्ट होता है? ATP में। वो क्या होती है? वो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बना? सक्सिनेट बना। और जो कौन सी रिएक्शन जो है इसमें देखने को कौन सा एंजाइम जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है? इसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज, ये एंजाइम जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, या ये इसमें जो है एंजाइम, या ये एंजाइम आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये भाई क्या है? जीटीपी बन गया। ये आपको याद रखना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप लिखिए, चलो, है ना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट एसिड बना तो जीटीपी बनती है। और एंजाइम कौन सा है? सक्सिनेट थायोकाइनेज। अब आगे और फर्दर देखते हैं इसमें क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं और इसका जो है और आगे में डाल दूंगा भाई। चलिए ये हो गया। अब बनाते हैं सक्सिनेट एसिड से, सक्सिनेट एसिड, इससे क्या बनाते हैं? फ्यूमेरेट एसिड। और फ्यूमेरेट एसिड से क्या बना? मेलेट बना, या मेलेट एसिड, मेलेट कह दो या मेलेट एसिड कह दो। और इस मेलेट एसिड से जो है क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आप लिखिए भाई, ठीक है। सक्सिनेट एसिड, इससे फ्यूमेरेट एसिड, फ्यूमेरेट एसिड से जो है मेलेट एसिड, और मेलेट एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखो यहां पर थोड़ा मैं जल्दी बता देता हूं। सक्सिनेट एसिड से
जो है मैंने बताया था आपको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, याद करो ये वही एंजाइम है जो कहां पर पाया जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोल दो या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोल दो, एक ही बात है। सक्सिनेट, सक्सिनेट लिख लो इसको, और तो क्या है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये कहां पर मिल रहा था, इनर, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो यहां पर मिल रहा था। कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बाकी के सभी एंजाइम कहां पर मिल रहे थे, बाकी के सभी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलते हैं। सक्सिनेट से क्या बना, फ्यूमेरेट बना, फ्यूमेरेट से मेलेट, और मेलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो यहां पर भाई एफ आया है, तो यहां पर जहां पर फ्यूमेरेट बनेगा वहां एफ बनेगा, एफ बनेगा। देखो जहां पर एफ वाला कंपाउंड, एफ वाला कंपाउंड एक ही है, एफ वाला कंपाउंड एक ही है, वो क्या है, फ्यूमेरेट। तो एफ भी कहां बनेगा, जब फ्यूमेरेट बनेगा तो एफ बनेगा, क्योंकि एफ आ रहा है तो एफ आ रहा है, ये आपको याद रखना है। फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड बनता है, और मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिड है। ऑक्जेलो एसिड एसिड जब बनेगा तो यहां पर NAD से क्या बनता है, NADH बनता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। और यहां पर जब फ्यूमेरेट एसिड या फ्यूमेरेट से मेलेट बना तो फ्यूमेरेज एंजाइम कौन सा आ गया, फ्यूमेरेज, ये आपको याद रखना है। एंजाइम कौन सा, फ्यूमरेज एंजाइम होता है। और यहां पर जो है जल जुड़ता है भाई, जल जुड़ता है तब क्या बनता है, मेलेट एसिड बनता है। और मेलेट एसिड से क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है, मेलेट डिहाइड्रोजनेज, मेलेट डिहाइड्रोजनेज। देखो जिस, ये मान लेना जहां पर NADH या FAD बन रहा है, FADH बन रहा है, वहां पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम तो जरूर आएगा। और डिहाइड्रोजनेज कौन सा, जिससे वो बन रहा है उस कंपाउंड का, मैंने पहले ही बताया। डिहाइड्रोजनेज के आगे कौन सा नाम आएगा, जिस नाम से दूसरा वो बन रहा है। इसका मतलब मेलिट से क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। जब NADH बन रहा है इसका मतलब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। कौन सा डिहाइड्रोजनेज आएगा, जिस कंपाउंड से बन रहा है उसका नाम आगे लिख दो तो आपका जैसे सक्सिनेट से फ्यूमरेट एसिड बन रहा है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आ गया। अब FAD कहां बनेगा, जहां पर फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। F वाला कंपाउंड जहां बनेगा वहीं FADH बनेगा। अब देखो ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तुम्हारी, है ना, ये कंप्लीट है भाई। चलो अब देखो, अब इसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। एक चीज देखते हैं, देखो यहां पर इस रिएक्शन में NADH कितनी जगह बना है, 1 2 और 3। मतलब यहां पर जो है यदि हम बात करें TCA साइकिल की, TCA साइकिल के कुछ निष्कर्ष देखिए आप। NADH कितने, 3 ही बने। हाँ भाई FADH कितने, 8। इसके अलावा GTP कितना, एनर्जी के कंपाउंड कितने, 8। आप देख सकते हैं इतना ट्रैप साइकिल में जो है बना है। अब क्योंकि ये किस में बना है, 1 साइकिल में, इन 1 साइकिल, ये याद रखें। 8 साइकिल जब घूमी है तब इतना जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये आपको याद रखना है। अब मैंने ये भी बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम के कितने कंपाउंड बनते हैं, 2 कंपाउंड बनते हैं। इसका मतलब TCA साइकिल कितनी बार घूमेगी, 1 बार, 2 बार घूमेगी, है ना। ये भी आपको याद रखना है, कितनी बार घूमेगी भाई, 2 बार घूमेगी, है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर CO2 कितनी रिलीज, CO2 रिलीज 2, CO2 रिलीज इन 1 साइकिल। 8 साइकिल में CO2 कितनी रिलीज हो रही है, 2 हो रही हैं। ये बात निष्कर्ष निकल गया, है ना।
ये एनर्जी निकलती है 8 बार में जो है ना। और क्या है, निस्टर्स निकाल सकते हैं इसमें। चलिए एट इसका याद रखना कि अल्फा टीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये 5 को फैक्टर होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर हो रहा है, जहां पर जीटीपी बन रहा है। और जीटीपी कहाँ पर बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के बीच जो है क्या बन रहा है, जीटीपी बन रहा है। चलिए तो ये आपको याद रखना है। चलिए कहाँ पर क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा आपका जो है हम कह सकते हैं कि आपके जो है टीसीए साइकिल कंप्लीट हो रही। एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ये एक छोटी सी जो है बात, एनर्जी की बात करें तो पूरा जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो है जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है, उसके बाद टीसीए साइकिल है, तो ये आप याद रखना है 8 ग्लूकोज से कितने बनते हैं ये क्वेश्चन। तो ये एनर्जी का पूरा रखना पड़ेगा आपको कि जब 1 ग्लूकोज, ये याद रखना है 1 ग्लूकोज कंपाउंड जो है ये जो ये ब्रेक होता है ना, तो क्या क्या बनता है, कौन सी साइकिल में कितनी एनर्जी बनती है, ये आपको याद रखना है। तो लाड़ लो, ये आपको याद रखना है 2 इंटू पायरुवेट एसिड, एसिड बनते हैं, मतलब हर एक चीज यहां पर 2 बार बनेगी। उसके बाद 2 ही क्या बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। और उसके बाद जो है और 2 ही क्या चलेगी, टीसीए साइकिल, ये भी याद रखना है। 8 ग्लूकोज का जब कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट जो है ना यूटिलाइजेशन होगा, तो भाई कितनी टीसीए साइकिल चलेंगी, 2 चलेंगी। ये भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, मतलब लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलेगी और ये 2 कंपाउंड बनेंगे पायरुवेट एसिड के, है ना। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में देखो, यहाँ पर मैं एनर्जी जब बात आई है तो मैं बता ही देता हूँ। 8 ग्लूकोज के जब 2 पायरुवेट एसिड बनते हैं तो क्या है, 2 NADH या NADH2 बनेंगे और एटीपी कितनी बनेंगी, 2 एटीपी, इतना एनर्जी यहाँ पर बनती है। ठीक है, 8 ग्लूकोज के जब ये कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस, इसमें भाई ग्लाइकोलाइसिस में। फिर आ जाइए, ये जो है ये क्या हो गई, 2 इंटू लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में जनरली 8 NADH2 बनता है, तो कितना बनेगा यहाँ पर बनेगा 2, इधर लिख देता हूं, 2 NADH, 2 NADH या NADH2 बोल दो, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या निकलेंगी, 2 CO2, यहाँ पर 2 CO2 भी तो निकलेगी। ऐसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब 2 टीसीए साइकिल चलेंगी तो टीसीए साइकिल में जो है क्या क्या बनेगा, इसका भी याद रखना है ना। इसका भी आप ये को याद रखना है, 4 CO2, टोटल मिला के 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP, क्योंकि 2 बार चल रही है ना, एक ग्लूकोज के टूटने पे 2 बार चलेगी। तो ये आपको याद रखना है, इतनी एनर्जी, 4 CO2, 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP, ये एनर्जी जो है यहाँ पर। अब आप इसमें जोड़ लेना, अगर टोटल कोई ATP आपसे पूछे तो ये याद रखना है कि 8 NADH2 से कितनी ATP प्राप्त होती हैं, 3 ATP प्राप्त हो रही हैं जब आप कौन सा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करते हैं। और यहाँ पर FADH2 से कितनी ATP लगभग समान होती है, तो ये जब ETS साइकिल चलती है तो इतना ATP। तो ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 CO2 1 ग्लूकोज के कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन से क्या मतलब जो है क्या क्या मतलब कौन सी साइकिल में कितना बन रहा है, कितनी एनर्जी है, तो वो इसके आधार पर आप कर लेना भाई। चलिए प्यारे लाड़ लो, तो आज हमने देखा, एक बार जो है इसको ध्यान से जो है देख लीजिए, लिख लीजिए क्या है क्या नहीं हो रहा है, इसको आप लिख लें भाई। चलिए हाँ भाई, क्लियर है। चलो, तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें भाई।
आप फोटोसिंथेसिस का कोई भी जो है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस और जो है रेस्पिरेशन, और उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन का, यदि इसके अलावा इसकी कोई भी पीजीआर जो जनरली हमारे एग्जाम में आते हैं, उसका कोई भी पार्ट यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बता देना। ये वीडियो कंप्लीट होती है। टीसीएस साइकिल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जिसको भी हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना है तो याद रखें, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, है ना। चाहे वो आप एफएसओ का ऑनलाइन कोर्स हो, आरपीएससी एफएसओ का हो, चाहे वो डब्ल्यू का कोर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल कृषि व्याख्याता का हो, कृषि पर्यवेक्षक का हो, जेट का हो, आईसीआर बीएचयू, सभी जितने भी एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर के, उन सब के कोर्स हमारी एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो, ये ध्यान रखें।